क्या आप भी राहु के उपाय कर करके परेशान हो गए हो और आपको कोई भी परिणाम या रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है? राहु ने आपकी सोच और आपके शरीर पर इस तरह कब्जा कर रखा है जिस तरह सांप कुंडली मारकर अपने शिकार को दबाकर बैठा होता है। राहु की दशा में व्यक्ति किस तरह की परेशानियां झेलता है और ये क्यों आती हैं, उनका निवारण आज मैं आपको ऐसा सरल तरीके से बताने वाला हूं जो मात्र 2 उपायों से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों का उपाय करना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब उन ग्रहों से आ रही होती है पीड़ा। अब ये ग्रहों का उपाय आपके साथ काम कैसे करता है, सबसे पहले ये समझिए। हम कहते हैं कि हाँ, हम उपाय करेंगे तो होगा क्या, क्या नहीं। सिंपल सा एक तरीका समझिए। ग्रह आपके ऊपर आने वाली मुसीबत सिर्फ और सिर्फ टाल देते हैं। ये टलती कैसे है? महाभारत का एक वो समय क्षण आपको याद होगा जिस समय युद्ध चल रहा था। कर्ण ने नागों के राजा अश्वसेन को आवाहन करके अर्जुन पर वो नाग अस्त्र छोड़ा था। तो उस समय वो नाग अस्त्र भी चला था पर अर्जुन को नहीं लगा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो रथ का पहिया था हल्का सा पैर ऐसे लगा के रथ के पहिए को टेढ़ा कर दिया, जिसके कारण वो जो नाग अस्त्र छोड़ा गया था कर्ण के द्वारा वो अर्जुन को छुए बिना ही निकल गया। तो इसी तरह से आपके साथ करते हैं ये उपाय काम। आपके साथ परेशानी तो आने वाली होती है। कैसी परेशानी? मान लीजिए भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तहस नहस हो गई पर आप बच गए। सबसे बढ़िया तो शरीर ही है, शरीर ही बच गया तो काम हो गया। पर ये राहु की परेशानियां करती क्या हैं? सबसे पहले ये समझिए कि आपको पता लग जाए कि ये राहु के द्वारा ही आ रही हैं परेशानियां। राहु देखिए कई बार तो बचपन से ही परेशानियां देना शुरू कर देता है। बचपन से जैसे कि जीवन में बीमारियां ऐसी लगा देता है, शारीरिक दुख व्याधि परेशानियां लगा देता है। इंसान बड़ा होता है तो उसके जीवन में हर समय रुकावटें, अड़चने और दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई परेशानियां ही उसके सामने आती रहती हैं। कोई फैक्ट्री लगाने लगा तो रुकावट आ गई, फैक्ट्री चली तो कहीं कारीगर परेशान कर रहे हैं, कहीं मशीनें आपकी परेशान कर रही हैं, कहीं मार्केट से पैसा नहीं आ रहा। यानी कि आपके बढ़ने के रास्ते जो हैं, कदम, वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे पकड़ ले, कोई बेड़ियां बांध दे उनमें। तो इस तरह से आप समझिए ये जो भी रुकावटें आएंगी ये सब की सब राहु के नेगेटिव लक्षणों के कारण ही आएंगी। पर जब राहु पॉजिटिव होता है तो लाल किताब में इतना कहा गया है, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। यानी कि राहु जिसको जीवन में पार लगा देना उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है। राहु को हम बुरी शक्ति ना समझें। राहु बुरी शक्ति नहीं है, बस वो एक बंदूक की तरह है कि अगर आपको चलानी आ गई तो आप अपने दुश्मन को मार सकते हो। अगर चलानी नहीं आई तो हो सकता है कहीं अपने आप को ही गोली चला के आप घायल कर लो। लगता है ना झटका, कहीं मुंह पे लग गया, कहीं कंधा टूट गया, कहीं कुछ हो गया। हो सकता है गोली किसी को मारनी थी, लग गई किसी और को। तो इसी तरह से ये राहु आपके साथ इस तरह काम करता है। जब राहु की परेशानियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो दिमाग सबसे पहले उसका बंद कर जाता है। सबसे पहले राहु दिमाग पर ही असर डालता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में उठने वाली तरंगे और सोच है। व्यक्ति के दिमाग में 2 तरह के विचार एक साथ नहीं आ सकते। व्यक्ति के दिमाग में एक ही तरह का विचार चलेगा। ये हमारा कंप्यूटर है, एक ही तरह का विचार सोचेगा। अगर नेगेटिव सोचेगा आपका दिमाग तो पॉजिटिव विचार कहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं बची है आपके दिमाग में किसी दूसरे विचार को सोचने के लिए। इसी तरह से दिमाग आपका नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा आप नेगेटिविटी, इस तरह के डर, व्याधियाँ, परेशानियाँ, इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे और अपना जो कीमती समय है, जो आप अच्छी सोच, अच्छे आइडियाज़ लेने में निकाल सकते थे, उनसे आप पीछे हट जाओगे। कई बार होता है, मेरे साथ खुद होता है, जब मैं खुद परेशान होता हूँ। देखिए, सोचने के लिए अब मुझे आइडियाज़ हमेशा दिमाग में रखने पड़ते हैं कि आपके लिए मैं क्या कंटेंट लेकर आऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं। कई बार तो कुछ ऐसे दिमाग में आ जाते हैं, ऊपर वाला दे देता है आइडियाज़ कि आपके सामने एक अच्छा कंटेंट बनकर आपके सामने आ जाता है। तो आज का कंटेंट भी इसी तरह से, काफ़ी दिन मैंने इस पर लगाए, सोचा विचारा कि कुछ तो होगा ऐसा जो राहु के परेशानियों से आपको तुरंत आराम दिला दे। और आज का आराम सिर्फ 2 चीज़ों से है। आप अक्सर चांदी के हाथी के पीछे भागते हो। ये है वो चांदी का हाथी। देखिए, ये चांदी का ठोस हाथी है। ठोस हाथी चांदी का आप अक्सर घर में रखते हो राहु के उपाय के लिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, देखिए, चांदी मतलब चंद्रमा और हाथी मतलब राहु।
अब यहाँ पर जो राहु है देखिए उसके कदम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिंबॉलिक कुछ जो इसके सिंबल हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। राहु एक मदमस्त चाल चल रहा है। मदमस्त यानी कि वो एक्टिव नहीं है क्योंकि उसकी सूंड नीचे है। जब हाथी एक्टिव होता है तो आपने देखा होगा सूंड ऊपर होती है और पूंछ भी उठ जाती है, यानी कि पूंछ होती है केतु। तो इस तरह से राहु जो आपके जीवन में परेशानियां जब बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है तो चंद्रमा की सहायता से उस राहु को कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे बच्चा कई बार देखा होगा मार पिटाई कर रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो माँ की गोद में आता है तो शांत हो जाता है। इसी तरह से राहु को, चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता का स्वरूप दिया गया है। अब जब राहु को माता की गोद में लाएंगे तब यहाँ पर ये हाथी इस तरह से आपके जीवन में राहु को बना देगा। तो इसलिए आप हाथी का उपाय करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक को चांदी का उपाय करना है, हर एक को चांदी का हाथी रखना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर कुछ आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग घर के बाहर हाथी लगाते हैं और उनकी सूंड ऊपर उठी होती है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हाथी को एक्टिवेट रखना है। राहु अगर आपका एक्टिवेटेड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, एक उत्तेजित कंडीशन में है, आपके जीवन में कुछ लाना चाहता है पर आप गलत उपाय करके उसे शांत कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर लेते हो। जो मिलना था वो भी चला जाता है, फिर आप ठन ठन गोपाल। तो इस तरह से थोड़ा सा उपाय को देख के किया जाता है। पर यहाँ पर आप लक्षण के अनुसार उपाय कर सकते हो। यहाँ पर कोई कुंडली की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ लक्षण के अनुसार ही आप राहु को समझ लोगे। राहु अगर आपको किसी प्रकार का डर दे देगा तो वह डर दिमाग से निकलेगा नहीं। जैसे कि हाय मैं कहीं दिवालिया ना हो जाऊं, मेरे करियर ना, मतलब मेरे करियर पे कहीं दाग धब्बा ना लग जाए, मेरे को कोई नौकरी से ना निकाल दे, ये काम काज के डर हो गए, घर के डर हो गए, यार इसको कुछ हो ना जाए, इसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं अपने शरीर की बात हो जाए। अपने शरीर पर ही कोई छोटा सा रोग हुआ, मुझे कैंसर तो नहीं होगा, मुझे HIV तो नहीं होगा, मुझे कोई असाधारण मतलब इस तरह का रोग तो नहीं हो गया। जब ये डर आपके दिमाग में बिठा दे, फियर, अननेसेसरली फियर, तो समझ लीजिए राहु का प्रकोप आपके ऊपर पड़ रहा है। तो अपने भय पर आपको जीत पानी है, क्योंकि भय ही दिमाग से आ रहा है और ये कई चीज़ें इल्यूजन होती हैं, आपको पता ही नहीं है कि हाँ होना क्या है। कई बार आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, इतना कंफ्यूज रहते हो कुछ समझ ही नहीं आता। अब दूसरी तरफ क्या कंडीशन होती है, आप जिसको पता है कुंडली के अनुसार उसकी राहु की दशा चल गई और राहु की दशा में उसके सभी काम बिगड़ रहे हैं, जो काम पहले बना करते थे अब वो बिगड़ रहे हैं, या फिर राहु का कहीं गोचर खराब चल रहा है, कुछ समय के लिए आपका समय टाइट हो गया है, आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये कहीं ना कहीं राहु के गोचर की स्थिति ऐसी होती है। कई बार राहु वर्षफल में आपके गड़बड़ आ जाता है, तब आपके लिए 1 साल का समय टाइट कर देता है, 1 साल का समय आपका गड़बड़ कर देता है। उसको सही करने के लिए 2 उपाय आपको कर लेने हैं। उस समय आप सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास चांदी का हाथी रख सकते हो। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, इस समय को अच्छा बनाने के लिए आपको 2 उपाय करने हैं, यानी कि 2-2 उपायों की कैटेगरी बन गई। अच्छे समय को अच्छा बनाने के लिए, बुरे समय को कम करने के लिए। इस तरह से उपाय करो और कन्फ्यूजन में मत रहो। जो समय टाइट है वो देखिए, बाण जो चला था अर्जुन पर, ठीक है, वो तो चलेगा ही आपके ऊपर, पर ये जो परेशानी बड़ी आनी है उससे बच जाओगे। अब राहु परेशान कर रहा है तो ऐसा हाथी आप एक चांदी की कटोरी ले लीजिए। अगर आपका बजट है तो, नहीं है तो इसको हम बाद में एक आपको अल्टरनेट उपाय बताऊंगा। चांदी की छोटी कटोरी लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, राहु को, ये हाथी को मतलब आप इतना पैरों तक उसको डुबा के रखो और रोज़ ये पानी बदलते रहें। दूसरा उपाय होता है मंगल की थैली का। ये देखिए मंगल की थैली होती है जिसमें देसी खांड, सौंफ, मूंगा, ये आप देखिए क्लिप में देखिए जिसमें आपको दिखाया गया है, देसी खांड है, सौंफ है, मूंगा है। इन सब चीज़ों को आप एक थैली, लाल थैली बनाकर अपने पास सिलाई करके अपने बैग में रखो या अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रख के सोया करो। देखो पहले दिन से ही आपको आराम आ जाएगा। अब वो दूसरा उपाय जो कि राहु अच्छे के लिए, अच्छा करने के लिए होता है। जैसे राहु आपका काम ऐसा है कि आपको लगता है जीवन में आपके जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ मिल रहा है, वो अचानक से कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं आपके पास कि आप कह रहे हो कि परमात्मा तो अब देने पे आ गया है, आपको सब कुछ आपके पुण्य कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है। तो इस समय को ये मत सोचिए कि और ग्रह दे रहे हैं, और ग्रह जो हैं वो आपके लिए वो स्थितियां पैदा कर रहे हैं, पर देने का काम, लेने का काम राहु का ही है, क्योंकि राहु और केतु ही शनि के एजेंट है। शनि है न्यायकर्ता, जज, और जो परेशानियां और जो आपके लिए अच्छे और बुरे कर्म जज के सामने पेश करते हैं वो राहु और केतु ही है। तो इस तरह से इस समय को राहु को समझ लीजिए कि राहु ही है आपके साथ।
जो आपके साथ अच्छा कर रहा है, इस राहु को और अच्छा करने के लिए इस तरह का एक सिलोन में गोमेद, ये एक श्रीलंकन गोमेद है, देखिए इसका कोको कोला कलर होता है। सिलोन में गोमेद बनवा के पंच धातु में अपनी मध्यमा उंगली, जो बीच की उंगली होती है जिसे शनि की उंगली कहा जाता है, इस उंगली में आप पहनिए। और ये रत्न को आप लगभग 4 वर्ष के लिए पहनिए, उससे ज़्यादा मत पहनिए, क्योंकि रत्न की भी एक लाइफ होती है। 4 वर्ष पहनिए, क्योंकि ये 4 वर्ष में आप इतना कमा लोगे, इतना अर्ज कर लोगे कि पूरा जीवन आराम से बैठ के खा सकते हो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ये हो गए कुछ आपके उपाय। बाकी देखिए, कुछ ग्रहों की पीड़ा कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा भी निकाली जाती है। आपने सुना होगा जड़ी स्नान, कोई ग्रह की जड़ी आप अपने बाजू पर बांध लीजिए या ताबीज में बनाकर आप पहन लीजिए। जब हवन करते हैं तो कुछ समिधाएं यानी कि लकड़ियाँ डाली जाती हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रहों की शांति के लिए समिधाएं होती हैं। पर जड़ियों का भी ज्ञान हमारे ज्योतिष में है और इन्हीं जड़ियों की ताकत को समझते हुए आप लोगों के लिए इस तरह के हवन कप, ये हवन कप जड़ी बूटियों द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए इनके अंदर आपको कुछ जड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये गाय के शुद्ध गोबर से एक कप के नुमा तैयार किया जाता है और इनमें उन ग्रहों की पीड़ा को निवारण करने के लिए जड़ियां भर के और इन हवन कप को सिद्ध किया जाता है। ये नहीं कि हाँ भर दिया और आपको दे दिया, फ़ायदा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मार्केट से कुछ भी ले लो, नहीं फ़ायदा होगा। हज़ारों चीज़ें मार्केट में, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा या सिद्ध नहीं की जाती तब तक उनमें पॉजिटिव एनर्जी आती ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगी। तो इस तरह से आपके लिए हर एक ग्रह की पीड़ा और हर एक परेशानी के अनुसार हमने हवन कप अब ये तैयार कराए हैं। इनको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करके आपकी परेशानी के अनुसार आपको रोज़ सुबह, जिस तरह मान लीजिए आपको राहु की परेशानी है तो आप राहु सामग्री के नाम से ये कप मंगा सकते हैं। अभी सामग्री का नाम पूरा डिटेल अभी करेंगे, अभी स्टार्टअप है ये। अभी आपके लिए लोगों को जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं उनको स्पेशली दिया जाता है। अभी मैंने बताया नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ये आने वाले समय में अलग अलग तरीक़ों से होगा, जैसे कि ग्रहों की पीड़ा के अनुसार किसी की मनोकामना सिद्धि के लिए, किसी को धन की परेशानी है, किसी का पैसा नहीं निकल रहा है, किसी की ज़मीन नहीं बिक रही है, घर में क्लेश है, घर में नकारात्मकता है, घर में नेगेटिविटी है, कोई काम नहीं बन रहा है, माँ लक्ष्मी के लिए, ऐसे कुबेर धन पाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी अलग अलग मनोरथ को सिद्ध करने के लिए हवन कप तैयार किए गए हैं। अलग अलग सामग्री के अनुसार, यानी कि अलग अलग जिज्ञासा, परेशानी और निवारण के अनुसार ही उनमें डाली गई हैं सामग्रियाँ। उन सामग्रियों को, और ये राहु कप है, राहु संभरणी कप जिन्हें हम बोलते हैं, संभरणी। इस तरह से संभरणी बन जाता है क्योंकि गाय के गोबर का एक कप बनाया, उसको सुखा के उसके अंदर ये सामग्रियाँ डाली गई, फिर इनको सिद्ध किया गया प्राण प्रतिष्ठा करके, फिर ये आपके राहु के उपाय के लिए हो जाता है। अब आप रोज़ सुबह सुबह जो पूजा पाठ करते हो उसमें ये कप को आप प्रज्वलित कर दीजिए और इसका जो धुआं है, इसका जो वातावरण है जिसमें आपका कांटेक्ट रहेगा, वो चीज़ें आपके नासिका द्वारा आपके शरीर में आपके घुलेंगी, जिससे कि, क्योंकि असर आपके ऊपर ही आना है ग्रहों का, वही असर और ग्रहों की सहायता से शुभ होगा। जब शुभ होगा तो ऑटोमेटिकली दिमाग सही रास्ते पे चलेगा। बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी की ज़मीन नहीं बिक रही है, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, किसी के घर में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, इस तरह से बहुत से तैयार किए गए हैं। मैं वीडियो एक दिन बनाऊंगा, आपको पूरी तरह से बताऊंगा। आज का ये ज़रूरी था कि आपको राहु के बारे में बता दिया जाए, ये संभरणी कप के बारे में बता दिया जाए। ये जानकारी और एक्सप्लेन होगी आगे जाके। तब तक के लिए आप अपनी परेशानी के अनुसार जो बताए गए उपाय हैं वो करते रहिए। बाकी इसी तरह से जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।